हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कैसे एक डॉट नेट ASP डॉट नेट कोर ऐप को डॉकर कंटेनर में होस्ट किया जाता है। तो ये वीडियो यहाँ पर है, आपका इसमें पूरा समझाया गया था। तो अब हम इसी को यूज़ करके इसमें बताएंगे कि कैसे इसमें HTTPS मतलब कि जो सर्टिफिकेट है, HTTPS सर्टिफिकेट कैसे हम इंस्टॉल करें। तो अब जैसे हमने ये देखिए, हमारा जो ये लास्ट वाला ऐप है, डॉकर ऐप, इसकी इमेज ये है और कंटेनर इसका ये बना हुआ है। अब इसको खोलिए, देखिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो है कनेक्शन सिक्योर्ड नहीं है, मतलब इसमें HTTPS सर्टिफिकेट नहीं लगा है। तो अब हम इसी ऐप में, जो कि होस्टेड है डॉकर के अंदर से, डॉकर कंटेनर के अंदर से, वहाँ पर HTTPS सर्टिफिकेट लगाएंगे। तो इस ट्यूटोरियल को आप पूरा का पूरा यहाँ से पढ़ सकते हैं, योगी होस्टिंग वेबसाइट में ये ASP.NET Core ऐप विद HTTPS इन डॉकर, यहाँ पर मिल जाएगा। डॉकर कैटेगरी के अंदर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये है ना HTTPS, यही है। तो सबसे पहले हम क्या कहते हैं, ये जानते हैं कि इसमें हम HTTPS कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम उसका यूज़ करेंगे डॉकर वॉल्यूम्स का। तो डॉकर वॉल्यूम्स क्या होती है कि हमारा जो ये है कंप्यूटर है, इसमें कोई एक फ़ोल्डर को हम वॉल्यूम बना देंगे और हमारा कंटेनर जो है उसको बता देंगे कि भाई यहाँ से तुम जो भी फाइल्स हैं, जैसे हम SSL सर्टिफिकेट यहाँ रखे हुए हैं, तो यहाँ से वो कंटेनर यहाँ से तुम कॉपी कर लो और अपना SSL सर्टिफिकेट इस वॉल्यूम से कॉपी कर लो और उसको अप्लाई कर दो ऐप में। ये करेंगे। तो वॉल्यूम्स जो हमारा हम तो अभी लोकल में कंप्यूटर में ही बना दे रहे हैं कोई फ़ोल्डर को वॉल्यूम्स, लेकिन अगर एज़्योर में जब आप ऐप अपलोड करोगे तो उसका एज़्योर डायरेक्टरी यूज़ की जाती है। और जब हम एज़्योर का यूज़ करते हैं तो हम डॉकर वॉल्यूम्स एज़्योर डायरेक्टरी में बनाएंगे, ठीक है। और जैसे अब फ़ायदा क्या हुआ कि अगर कंटेनर क्रैश हो गया तो नया कंटेनर जब बनाएंगे तो वो अपनी सारी वॉल्यूम्स के थ्रू सारा जो फाइल्स हैं, जैसे SSL सर्टिफिकेट्स रखे हैं ये, या कुछ टेक्स्ट फाइल्स पासवर्ड्स की रखी हैं, वो कंटेनर, नया कंटेनर जो बनेगा वो वहाँ से कॉपी कर लेगा इस फ़ोल्डर से। तो क्या होगा कि हमारा कंटेनर क्रैश करने में जो वॉल्यूम्स है वो तो क्रैश होगी नहीं, तो वो हमारे इम्पोर्टेंट फाइल्स SSL सर्टिफिकेट्स ये सब बचा देगी। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं SSL सर्टिफिकेट्स बनाते हैं .NET डेव सर्च टूल्स जो होता है, इससे हम सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक लोकेशन में फ़ोल्डर बना लेंगे अपने कंप्यूटर लोकेशन में। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं, कोई भी लोकेशन हो सकता है, जैसे सी यूज़र्स, यहाँ वीटा में हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, सर्च नाम का फ़ोल्डर। अब देखिए, इस सर्च के अंदर हम सर्टिफिकेट बनाएंगे। तो क्या करेंगे, हम कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, ये खोला कमांड प्रॉम्प्ट, और इसमें हम यादी कमांड सबसे पहले चलाते हैं .NET डेव सर्च क्लीन। ये क्या कहती है कि पुराना जो भी डेवलपमेंट सर्टिफिकेट है .NET में जो बनाया है उसको वो रिमूव कर दे। तो इसने ये किया और HTTP डेवलपमेंट सर्टिफिकेट सक्सेसफुली रिमूव फ्रॉम योर मशीन, ठीक है। अब हम नया सर्टिफिकेट बनाते हैं, याला कमांड कॉपी कर लीजिए, सेकंड वाला, और इसमें ये करके यहाँ पर डैश डैश ट्रस्ट लिखिए। तो ये कमांड समझते हैं कि इसमें क्या किया कि .NET डेव सर्च HTTPS सर्टिफिकेट बनाया, EP के अंदर यूज़र प्रोफाइल्स की है। यूज़र प्रोफाइल्स ये सी यूज़र्स अवीटा याला जो होता है, इसको लोकेशन को ये उठा लेगी।
तो इस लोकेशन के बाद सी यूज़र्स अवीटा, जैसे हमने यहीं तो फ़ोल्डर बनाया था सी यूज़र्स अवीटा, ये सी यूज़र्स अवीटा के अंदर सर्च से एक फ़ोल्डर बनाया था। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें सी यूज़र्स अवीटा यहाँ तक तो इसने ये सेम उठा लिया। इसके बाद हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, सर्च फ़ोल्डर डाल देते हैं। इसके बाद इतना मिटा के CERTS सर्च डालें फ़ोल्डर, और हमने सर्टिफिकेट का नाम ASP.NET app.pfx फाइल रखी है, और इसका पासवर्ड नाम कुछ भी हो सकता है, और ये पासवर्ड -p से हमने माई पास 123 रख दिया। जैसे नाम इसका कोई भी नाम सर्टिफिकेट का हो सकता है, और पासवर्ड कोई भी पासवर्ड हो सकता है, जैसे एडमिन 123 कुछ भी रख सके। उसके बाद ट्रस्ट का मतलब आप सर्टिफिकेट बनाओ और उसके बाद ट्रस्ट करा दो कि ब्राउज़र ट्रस्ट कर ले, उसे एक्सेप्ट कर ले, ये मतलब है। तो हम इसको क्लिक करें, यहाँ पर एक वार्निंग आई है, इसको आप एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। ये सक्सेसफुली क्रिएटेड ट्रस्टेड HTTPS सर्टिफिकेट। अब हम इस सर्च फोल्डर को देखें, ASP.NET ऐप का pfx फाइल, ये सर्टिफिकेट बन गया और ट्रस्ट भी हो गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अब सीधे जो हमारा इमेज है, यहाँ पर इमेज है ऐप की, इस इमेज को हम एक कंटेनर .NET कंटेनर से रन करा देते हैं और वॉल्यूम्स बना देते हैं, कि ताकि वो अपना HTTPS सर्टिफिकेट वॉल्यूम से उठा ले। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, क्लियर कर दें CLS, और यहाँ पर हम इसके कहते हैं ये जो कमांड है ना, ये रन करनी है, लंबी वाली कमांड, इसको ढंग से रन करते हैं। कॉपी कर लीजिए और हम इसको यहाँ पेस्ट कर लीजिए और इसको समझते हैं। ये है डॉकर रन -p, p से मतलब कि पोर्ट्स हो गया, असाइन किया, और 7000 पोर्ट्स, तो ब्राउज़र में 7000 पोर्ट खुलेगा इसका मतलब, और कंटेनर का पोर्ट जो मैप्ड है वो 8080 है, और दूसरा एक ब्राउज़र का पोर्ट 7001 खोला गया है, और कंटेनर का पोर्ट 8081 है रखा गया है। 2 पोर्ट्स हम खोले हैं, ब्राउज़र में 2 पोर्ट्स खोले हैं। इसको हम एक को HTTP रख देंगे और इसको हम HTTPS इस वाले में सर्टिफिकेट लगा देंगे। और हम E से क्या होता है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने डाले हैं, जो ASP.NET, ये ASP.NET core URLs है, इसमें हम HTTPS का URL दिया है, HTTPS प्लस 8081 मतलब कि याला कंटेनर के अंदर वाला जो पोर्ट है 8081, और दूसरा HTTP है वो है 8080, जो कि विदाउट SSL सर्टिफिकेट है। 2 हमने पोर्ट्स का यहाँ पर डाल दिए कंटेनर के अंदर वाले। और दूसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है आपका, ये है HTTP ASP.NET Core HTTPS पोर्ट, जो HTTPS पोर्ट 7001 कौन सा ब्राउज़र में 7001 खुलेगा, और 8081 वाला कंटेनर का पोर्ट से मैप हो जाएगा। देखो यहाँ HTTPS:8081 याला दिया गया है HTTPS पे, तो और 7001 ये ब्राउज़र का पोर्ट है जो 8081 को मैप करेगा, और हमने यहाँ पर बता दिया है ASP.NET Core HTTPS पोर्ट कौन सा होगा ब्राउज़र का, 7001, ठीक है। ये पोर्ट्स आप बदल सकते हो, लेकिन ये नहीं बदल सकते, 8080 और 8081 ये डिफ़ॉल्ट रहेगा .NET, ये डॉकर फाइल में डिफ़ॉल्ट .NET ऐप के लिए यूज़ होते हैं। और फिर तीसरा इन्वायरमेंट वेरिएबल है ASP.NET Core क्लस्टर सर्टिफिकेट डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, ये पासवर्ड यही रखना है जो हमने यूज़ किया था माई पास 123। और इन्वायरमेंट वेरिएबल ये वाला है ASP.NET Core क्लस्टर सर्टिफिकेट डिफ़ॉल्ट URL पाथ। अब पाथ कौन सा है क्लस्टर सर्टिफिकेट का, ये है, ये पाथ कंटेनर के अंदर का है,
कंटेनर के अंदर का, मतलब कि कंटेनर में एक HTTPS फ़ोल्डर बनेगा कंटेनर के अंदर, उसके अंदर ये मिलेगा ASP.NET app.pfx, मतलब कि क्रिस्टल कंटेनर के अंदर जो HTTPS फ़ोल्डर है उसके अंदर ASP.NET app.pfx फाइल जो कि SSL सर्टिफिकेट है इसको उठा लेगा क्रिस्टल। तो क्या होगा, वॉल्यूम्स से कॉपी हो जाएगा इस फोल्डर में, कंटेनर के HTTPS फोल्डर के अंदर हमारा SSL सर्टिफिकेट ये होगा। और volumes.v से हम बताए हैं डॉकर कमांड को कि v से कौन सा वॉल्यूम्स है जो कि हमारा कंप्यूटर का पाथ है, वो यूज़र प्रोफाइल्स के अंदर सर्च फोल्डर है, वहाँ पर उसको हम यहाँ को बता देंगे। इसको हम करेंगे यहाँ पर यहाँ पर मिटा देते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं, यही तो फोल्डर है यूज़र प्रोफाइल्स, मतलब कि यूज़र प्रोफाइल्स क्या है, सी यूज़र सविता, इसके अंदर कौन सा फोल्डर है, सर्च के अंदर HTTPS फोल्डर को मैप करना है, मतलब कि ये HTTPS फोल्डर कौन सा, ये फोल्डर है जो कंटेनर के अंदर का है। इसको वो कह रहा है कि ये जो वॉल्यूम्स है बाहर, ये फोल्डर के अंदर जो भी कंटेंट है वो मैप होगा HTTPS फोल्डर जो कि कंटेनर के अंदर है। HTTPS फोल्डर कंटेनर के अंदर क्या है, हमारा SSL सर्टिफिकेट है। तो ये वॉल्यूम सिंपली बता रहा है कि ये लोकेशन सर्च फोल्डर जो है इससे जो भी फाइल्स हैं इस ये कॉपी हो जाए HTTPS जो कि फोल्डर है कंटेनर के अंदर, उसके अंदर कॉपी हो जाएगी। और लास्ट में जो ये इमेज है, ये इमेज है हमारी कौन सी है, ये इमेज डिलीट करके यहाँ पर ये इमेज है डॉकर ऐप, सिंपली तो यहाँ पर क्या करेंगे, डॉकर ऐप रखेंगे। अब एंटर मार दिया, देखिए अब मैसेज आ गया कि कंटेनर तो ऐप चल चुका है कंटेनर के अंदर से, और 2 पोर्ट्स अब क्या क्या लिसन होना है, HTTPS 8081 HTTP 8080। और हमें जब हम इसको हम यहाँ देखें ना कंटेनर्स के अंदर, देखिए ये तो पुराना वाला था और ये नया वाला कंटेनर बन गया है awesome_wes। तो इसमें तो बस पुराना वाले में 5 एक ही पोर्ट है, इसमें 2 पोर्ट है आपकी बात, 7000 8080 और दूसरा है ये 7001 8081। तो हमारा जो 7080 हम यहाँ पर इसको दोनों को क्लिक करके देखते हैं, देखिए 7001 में HTTP वाला है वो नहीं चला, वो चलेगा नहीं। अब क्या चलेगा, HTTPS वाला, ये है ऊपर वाला। ये देखिए इसने क्या किया, 7001 में रीडायरेक्ट कर दिया क्योंकि वो HTTPS पे चल रहा है। अब इसको हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए कनेक्शन इज सिक्योर्ड और साइट सेटिंग्स नहीं, यहाँ पर कनेक्शन इज सिक्योर्ड के बाद सर्टिफिकेट इज़ वैलिड, और ये देखिए लोकल होस्ट का जो सर्टिफिकेट हमने बनाया था अभी अभी, वही सर्टिफिकेट अब ऐप में यूज़ हो चुका है, मतलब कि अब हमारा ऐप HTTPS से ही खुलने लग गया है। तो वॉल्यूम्स से हमने ये देख लिया। अब हम क्या कहते हैं, कंटेनर के अंदर बैश सेशन चलाते हैं लाइनक्स में, और HTTPS को हम वहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो HTTPS सर्टिफिकेट है वहाँ पर कॉपी हो गया होगा। तो उसके लिए हम सीधे एक कमांड होती है बैश सेशन की, ये SSL इनसाइडर, ये जो कमांड है इससे बैश सेशन में चलते हैं। तो ये कंटेनर हम अभी ऑन ही रखेंगे, अगर इसको बंद नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, एक नया CMD खोल लेते हैं और हम इसमें ये कमांड कॉपी की और
यहाँ पर ये जो कंटेनर आईडी है इसको हम अपने वाले कंटेनर आईडी से रिप्लेस कर देते हैं। कंटेनर आईडी हमारा है ये, इसको कॉपी किया, यहाँ पर ये डिलीट किया, ये हो गया कंटेनर आईडी। अब हमारा देखिए एलएस, अब कंटेनर के अंदर पहुंच चुके हैं। एलएस किया, देखिए एलएस में सारे फोल्डर्स दिख गया, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें cd डॉट डॉट करते हैं, अब ls करते हैं, ठीक है। अब ls किया तो इसमें https फोल्डर हमारा बना रहा है, ये https फोल्डर लाइनक्स में इसने बना दिया। और ये इसको हम जब cd https करते हैं, ठीक है। अब https के अंदर आ गए, अब हम ls करते हैं। अब ls किया, देखो ASP.NET app.tfx फाइल हमारी सर्टिफिकेट वाली इस कंटेनर में कॉपी हो गई। कहाँ से? डॉकर वॉल्यूम से। तो उसने हमारे कंटेनर के अंदर, लाइनक्स कंटेनर के अंदर https बना दिया एक फ़ोल्डर, और उस फोल्डर में डॉकर वॉल्यूम से जितने भी फाइल्स थी, अभी तो एक ही है, तो हमारी सर्टिफिकेट यहाँ से कॉपी हो गया। और अब हमारा जो ऐप है वो लाइनक्स के अपने https फोल्डर से वो क्रस्टल वेब सर्वर एक्सेस कर रहा है, और https में सारी की सारी वेबसाइट खुल रही है, ये देखिए, ठीक है।